भाई बहनों ने कहा है कि हम अब की बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे, ना ही किसी ऐसे राजनीतिक विरासत या घराने के चक्कर में आएंगे। हम नए लोगों को, नए नेतृत्व को मौका देंगे। सीट नहीं है, चैम्बर नहीं है, फिर और सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की आ जाती है। प्रचार के अंतिम दौर में जेएसकेपी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार विजय यादव ने अधिवक्ताओं से की मुलाकात। गुरुग्राम कोर्ट के वकीलों ने किया जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार का जोरदार स्वागत। वकीलों ने विजय यादव को समर्थन देने का दिया आश्वासन। वकीलों ने अपनी समस्याओं से भी विजय यादव को रूबरू करवाया। हरियाणा में छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। ऐसे में जनता के बीच अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने में लोकसभा उम्मीदवारों के पास अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने जनता के बीच पहुंच उनकी समस्याएं जानने व उन समस्याओं का निवारण करने का वायदा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार विजय यादव गुरुग्राम कोर्ट में अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां वकीलों ने उनका जोरदार स्वागत किया व उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए गुरुग्राम कोर्ट में अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जिसमें टावर ऑफ जस्टिस का पिछले कई साल से निर्माणाधीन होना जैसी मूलभूत सुविधाएं भी शामिल रही। वहीं जेएसकेपी के विजय यादव की माने तो गुरुग्राम की जनता से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और आज गुरुग्राम की जनता राजशाही से त्रस्त हो चुकी है और उन्हें कोई बाहरी कलाकार से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम की जनता से वह अपील करते हैं कि अपनी नेता उसे चुने जो आपके बीच का हो और आपके हर दुख सुख में आपके साथ सदैव खड़ा रहे। अधिवक्ताओं के बीच में पहुंचे हैं, कैसा समर्थन मिला और क्या कुछ समस्याएं इनकी तरफ से आपको बताइए। देखिए, आज गुड़गांव कोर्ट परिसर में हम अपने अधिवक्ता भाई और बहनों के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी तरह से सहयोग, समर्थन और वोट के रूप में आशीर्वाद देने का हमें भरोसा दिया है और मुझे भी भरोसा है कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा। और हमारे अधिवक्ता भाई बहनों ने कहा है कि हम अब की बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे, ना ही किसी ऐसे राजनीतिक विरासत या घराने के चक्कर में आएंगे। हम नए लोगों को, नए नेतृत्व को मौका देंगे जो इस अहिरवाल का, इस दक्षिण हरियाणा का, इस गुड़गांव लोकसभा का भविष्य में भी सेवा कर सके। समस्याएं क्या कुछ बताई गई, क्या कुछ मुद्दे इनके हैं? समस्याएं तो सबसे बड़ी, मैं समझता हूं अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी कि जो जस्टिस टावर हमारा बन रहा है, पिछले कई वर्षों से वो अधूरा पड़ा है। ये मौजूदा जो हरियाणा सरकार है उसके नकार और निकम्मेपन का एक जीता जागता उदाहरण है। वरना अब तक बने यहाँ 9,500-10 हज़ार के लगभग हमारे वकील भाई हैं जो टीन शेड में बैठते हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मैं अभी एक वकील साहब के चैम्बर में बैठा तो लाइट चली गई। मैं बोला कोर्ट में लाइट जाती, बोलो जी जाती ही लाइट कोर्ट में असली तो ये बड़ी दुखदायी बात है कि ऐसी जगह पे भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं भरोसा देता हूं आज उनका जो सहयोग, समर्थन हमें मिला है, भविष्य में मिलता रहे और मैं भी उनके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हूं। मैं रीनू माहेश्वरी एडवोकेट। विजय यादव जी आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? देखिए, विजय यादव जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी अपना समाधान पत्र यहाँ पर अधिवक्ताओं के सामने जारी किया और बहुत सारी समस्याएं वकीलों की भी है। आम नागरिक भी हूँ, मैं भारत की नागरिक भी हूँ, लेकिन एज ए अधिवक्ता यहाँ परिसर में जितनी भी समस्याएं उनके बारे में बात करी गई कि जस्टिस ऑफ टावर की बात करी गई जो बहुत सालों से निर्माण हो रहा है लेकिन अभी तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ और बैठने की व्यवस्था नहीं है, चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की, पार्किंग की बहुत सी समस्याएं जिनकी वजह से अधिवक्ता जूझ रहे हैं। और कितने सांसद आए गए, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी इसका समाधान हो पाया है। महिला अधिवक्ता हैं, आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अगर महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में बात करें तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे महिलाओं के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो कि महिला घर से आ रही है यहाँ पर, तो आकर उनको बैठने की व्यवस्था प्रॉपर हो, उनको चैम्बर दिए जाए, उनको सीट दिए जाए। ये जब भी पॉसिबल है कि हम भी यहाँ पर जो यहाँ के हमारे बार के प्रधान हैं वो तभी करेंगे जब सांसद मजबूत होगा और दिल्ली तक हमारी आवाज़ उठेगी तो चीज़ों को यहाँ पर होने की परमिशन मिलेगी, तभी चीज़ें हो पाएंगी। मैं एडवोकेट पूनम मावी। क्या कहेंगे गुड़गांव के वकील इस 25 तारीख को किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? गुड़गांव के वकील जो मुद्दे उनके होंगे, एक तो बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर,
कि बिजली कई घंटों के लिए चली जाती है तो आती नहीं है। दूसरा यहाँ पानी की समस्या है, पानी अगर आ रहा है तो कंटिन्यू आ रहा है, नहीं आ रहा तो 4-5 दिन कंटिन्यू नहीं आया। पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उनमें सफाई बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ सफाई नहीं है, प्राइवेट जाओ तो महंगाई इतनी है कि एक दिन का खर्चा ही लाख रुपए हो जाता है। अगर पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ जाए तो लाख 2-2 लाख रुपए हो जाता है। तो एक गरीब आदमी के लिए गुजारा कर पाना गुड़गांव में बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों को देखकर एक यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इशू है कि अगर आपको सिर्फ 3 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है, जाम इतना है सदर से लेकर यहाँ तक कि आदमी को 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने में। तो इस ट्रैफिक का निपटारा किया जाए। इन सभी मुद्दों को देखते हुए जो 25 तारीख को इलेक्शन होंगे, इसी बिहाफ पर हमारे वोट होंगे। मैं परवीन यादव एडवोकेट। अब गुड़गांव के वकील इस बार 25 तारीख को किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? गुड़गांव बार की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मोस्टली तो सबसे कॉमन जो है सीट नहीं है यहाँ वकीलों के पास। सीट नहीं है, चैम्बर नहीं है, फिर और सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की आ जाती है। वकीलों को चारों तरफ कोर्ट के आधे किलोमीटर तक आपने देखा हो गाड़ियाँ खड़ी करके आनी पड़ रही है। तो साफ सफाई तो जैसे है ही, निगम की कर्मचारी आते हैं, कभी कभार आते हैं, तो जैसे ब्लॉकेज की समस्या है, बारिश में पानी इकट्ठा हो जाने की समस्या, ये तो निरंतर चलती रहती है, पर इनका समाधान भी होता रहता है। पर एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो रेगुलर आए, चेक करे, भाई वकील जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो अपने बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, सामाजिक जब भी कोई समस्या हो किसी की भी हो, चाहे वकीलों की हो, समाज की हो, उनका हल मौके पे आके उनके बीच में कर सकते। परवीन यादव एडवोकेट। गुड़गांव के वकील इस बार 25 मई को किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? गुड़गांव के वकील अब तो नया चेहरा देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने विधायक वगैरह इनसे सब तंग आ गए ना। तो एक महीना आते हैं पूरे 5 साल में जब इलेक्शन का टाइम आता है, और कोई किसी की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस टाइम ये कहा जाता है वोटिंग करो, आगे देखेंगे, अब इलेक्शन का टाइम है, आगे देखेंगे। तो इस हिसाब से अब ये सोचना चाह रहा है हर कोई व्यक्ति, एडवोकेट ही नहीं है, यहाँ से गुड़गांव से हर कोई कि ऐसे नौजवान को आगे बढ़ाना चाहिए जो यहाँ का विकास कर पाए, क्योंकि गुड़गांव का विकास गुड़गांव ने खुद किया। कोई विधायक वगैरह इधर की नहीं सोचता, ना स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना बस स्टैंड का कोई है, ना यहाँ वकीलों के लिए कोई पार्किंग की है, ना नगर निगम की सफाई है, इतना गंदगी फैली हुई है, और ना कोई वकीलों के बैठने के लिए सीटों के अरेंजमेंट है, और ना वहाँ कोई अच्छा वातावरण कराया गया जैसे कूलर, पंखा या एसी वगैरह, ना कुछ चैम्बर वगैरह है। तो वकील यहाँ 9,000 से भी ऊपर हैं, और हर साल 100-200 बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, और ना पार्किंग की तरफ सोचता है। तो यहाँ की वकीलों की नहीं कि हर जनता की बहुत समस्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं कोई नया भाई आगे आए और वो इस समस्या का समाधान करे, और यहाँ गुड़गांव का विकास हो हर तरह।